The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे सरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 104 में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बार एक नए मेहमान के साथ हाजिर हैं। आज हम जा रहे हैं सुदूरवर्ती दक्षिणी राज्य केरला में, और हमारे साथ हैं केरला के मामल्लापुरम से एक बहुत ही इनोवेटिव शिक्षक सुबिन सर पिछले 20 सालों से शिक्षा और पुतली कला में बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। और खासकर अगर हम छोटे बच्चों के साथ उनके काम की बात करें, प्राथमिक और प्री प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ सुबिन सर पपेट्स को लेके बहुत सारे प्रयोग करते हैं लगातार। बहुत सारे देश भर के राज्य में जाकर के शिक्षकों को, प्रशिक्षकों को पुतली कला को शिक्षा से जोड़ने के बारे में प्रशिक्षण देते हैं। तो आज हम बात करेंगे सुबिन सर से, जो इस वक्त लाइव है हमारे साथ केरल के मामल्लापुरम से। और साथ में हमारे साथ रोज की तरह जुड़े हुए हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जैसे ही हम कार्यक्रम शुरू करें हम आज का सवाल लेंगे। जोशी सर का स्वागत है, हम आज का सवाल लेंगे और सुबिन का भी स्वागत है। वेलकम सुबिन। सुबिन वेलकम, नमस्कार। सुन नहीं पा रहे सर, तब तक आप सवाल ले लीजिए सर आज का। ये आज का सवाल है जी। हमारी वह कौन सी झील है जिसका गहन संदर्भ में महाकाव्य 9 की संख्या से है? झील और 9। जी। हेलो। हमारी झील है जिसका गहन संबंध अपने एक महाकाव्य एवं 9 की संख्या से है। झील का नाम बताना। आपकी आवाज बीच में कट रही थी तो मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ दर्शकों के लिए। मित्रों, हमारा आज का सवाल है, हमारी वह कौन सी झील है जिसका गहन संबंध अपने एक महाकाव्य एवं 9 की संख्या से है। और जो सबसे पहले इसका सही जवाब देंगे उन्हें माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक सन गॉगल जो है हम इनाम के रूप में देंगे। ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। तो सुबिन हमारे साथ हैं। सुबिन सर वेलकम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सुबिन सर, हेलो, प्लीज अनम्यूट योर माइक। कैन यू हियर मी सुबिन सर? Unmute your mic. Your mic is mute.
योर माइक इज म्यूट सर। तो जो लोग सही जवाब देंगे आज के सवाल का, उन्हें माय ऑप्टिकल्स की ओर से नजर और धूप के चश्मे इनाम के रूप में दिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमारा और खुद का दोनों का उत्साहवर्धन करें। सुबिन सर, कैन यू हियर मी? हेलो सुबिन सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। योर माइक इज म्यूट। योर माइक इज म्यूट सर। नमस्कार। Your mic is mute, sir. Please unmute your mic. Your mic is mute. Yeah. Can you hear me, Sumit sir? Hello. Can you hear me? Hello. Subin sir, can you hear me? साउंड प्रॉब्लम। सर आप सुन पा रहे? हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल। सुबिन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जोशी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जोशी सर नहीं, हमारे दोनों ही मेहमान आज जो है सुनने को राजी नहीं है। मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है दोनों जगह। तो मित्रों, सुबिन हमारे बहुत पुराने साथी हैं, पिछले कई सालों से हम लगातार। हेलो, यस सर, सुबिन सर। ओहो, जोशी सर आप सुन पा रहे? जोशी सर भी चले गए। तो मित्रों, मैं जब तक हमारे दोनों मेहमान जुड़ते हैं, मैं आज के एपिसोड के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। 104वां एपिसोड है आज, और 104 दिन से लगातार हम शाम को आपसे मिलते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। शो को शुरू करने का हमारा उद्देश्य था कि कोरोना काल में जिस तरह से निराशा का वातावरण था, सुरक्षा का वातावरण था, एक डिप्रेशन की तरफ सब लोग जा रहे थे, और मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी, उसको दूर करने के लिए हमने ये एक प्रयास किया छोटा सा, द टीचर शो के नाम से। और हमने कोशिश की कि सरकारी शिक्षा को, सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए और इसके प्रति समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाए, और इसमें आप सबका सहयोग मिला। जोशी सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर आप सुन पा रहे हैं? यस, आई कैन हियर यू। जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी, बीच में नेटवर्क चला गया था, और सुबिन भाई भी इस वक्त नहीं है हमारे साथ स्क्रीन पर। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको हॉरिजॉन्टल करने की। जी चलिए, करके फ्रेम बढ़ाता ना वो। जी सर, तो हम चर्चा कर रहे थे, तो इसी क्रम में हमने उत्तराखंड के शिक्षकों के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया, और धीरे धीरे हम उत्तराखंड से होते हुए देश के बाकी राज्यों में पहुंच रहे हैं, और आज हम केरला में हैं। पहली बार केरला के शिक्षक इस शो में हमारे साथ हैं, और अब तक लगभग जिन राज्यों के शिक्षक हमारे साथ रहे हैं, उसमें अगर हम उत्तर से शुरू करें तो उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद फिर नीचे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दीव, कर्नाटका और तमिलनाडु। उसके बाद आज हम केरला में हैं। तो भूटान के भी एक साथी बीच में हमारे साथ रहे। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग तरह के अनुभव हैं, और ये इतने जो भी शिक्षक आए, ये अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग साहित्य के, अलग अलग विधाओं के ज्ञाता थे। इनमें से बहुत सारे हमारे
जो विद्वान शिक्षकगण थे वो विश्व रिकॉर्डधारी थे, बहुत सारे जो थे वो राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक थे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी शिक्षा को, इस व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो इन सभी शिक्षकों को हम आप सबकी ओर से धन्यवाद देते हैं कि इतने दिनों तक वो हमारे साथ जुड़े रहे, इतनी मेहनत से हमारे साथ जुड़े रहे। और कई शिक्षक जो खासकर संगीत के हमारे आचार्यगण थे, तो इतनी मेहनत से इतनी टीम के साथ रहे कि कमाल का उनका एपिसोड रहा। 100 एपिसोड में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के अरविंद पांडे जी रहे, हम उनके लिए भी आभारी हैं। और 50वें एपिसोड में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री सुरेश शर्मा जी रहे। इस बीच हमने कोशिश की कि जो हमारा माइलस्टोन एपिसोड होता है, 50वां, 75वां, 100वां, 125वां, 150वां, हमको कुछ खास बनाए, उसमें कुछ अलग जो हमारे व्यक्तित्व हैं जो शिक्षकों के साथ सहयोग करते हुए काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ रहे। आज के सवाल का जवाब आना शुरू हो गया है। सबसे पहले राकेश जुगरान सर ने जवाब दिया है 7:10 पर। हमारे स्क्रीन पर है नौकुचिया ताल, वो कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा जवाब मनोहर चमोली मनु जी का है, नौकुचिया ताल। तीसरा जवाब आप फ्रीज हो गए। मैं फ्रीज नहीं हूँ सर, आप फ्रीज है। सुबिन हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नौकुचिया ताल अरविंद नेगी जी का तीसरा जवाब है। पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, सुबिन भाई का स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। अपूर्व पंत जी कल के विजेता हमारे, पंजी आपका स्वागत है। आपने अभी तक पता नहीं भेजा, अपना पता भेजें ताकि हम आपको पुरस्कार दें। सुबिन भाई, कैन यू हियर अस? नमस्कार। नमस्कार, वेलकम। नमस्कार, वेलकम वेलकम, नमस्ते। हाउ आर यू? हाउ आर यू सुबिन सर? Fine, fine. Some network is very clear. Their sound is not very clear. There is lot of echo. Yeah. नवीन यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गीता उप्रेती जी हैं, और सुबिन सर, मिस्टर अपूर्व पंत is welcoming you. See you in the teacher show. Yeah. So first we will hello. Yes. सुबिन सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन आप दें हमारे शिक्षकों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश के डिफरेंट स्टेट्स के टीचर्स देख रहे हैं। तो प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड हाउ आर यू? I'm fine. Yeah. Hello. Shall we start? Yeah. Yes. Namaste team. Hello. Yes, Subin sir, yes, please go ahead. Carry on. Okay. Good evening, all of you. Now we are going to get journey with puppetry. Are you ready? Yes sir, we are ready. Come with me. Okay.
to introduce Paul Kathakali. Welcome to Paul Kathakali. This tradition of club puppetry in Kerala is known as Power Kathakali. These little attractive puppets are a part of life in Parikapudi, a remote village in the Palghar district of Kerala. Here, the club puppet tradition belongs to the Veera Guru Shaiva community, which had migrated to Palghar from Andhra Pradesh several centuries ago. This community is credited to have developed Power Kathakali, the club puppet theatre of Kerala. Power Kathakali is an adaptation of Kathakali, the classical dance drama of Kerala, which is considered to have evolved in the 17th century. In Kathakali, stories drawn from the epics like Ramayana, Mahabharata, and the Shiva Purana are written in the form of Kathakali Madhanas and slokas to the accompaniment of an ensemble of traditional musical instruments. The stage is devoid of sets and mechanical props. It's the actors who conjure up every scene relevant to the situation by suggestive abhinaya. Done up extravagantly with ornamental headgear, colorful costumes, and elaborate facial makeup, the actors use their body, the face, and hands in conveying the substance of the story. The eye movements, the haftas, that is, the hand gestures, the nritya, and stylized facial expressions make Kathakali a total theatrical experience. All these features of Kathakali are an integral part of Power Kathakali, the club puppet theatre of Kerala. Experts believe that club puppet theatre existed in Kerala much before the evolution of Power Kathakali. This is a main model. Thank you. Puppetry is old mix. Puppet theatre was the only form of theatre in ancient India. Now I am going to introduce finger puppets. That is a foundation of our puppetry. We can conduct in a program very well. The children are very, like very much finger puppetry. Let us watch. Come in.
Nobody is here. Nobody. Where is the family member? Parrot? Parrot? Where are you? I am very hungry. Hi, friend. What is the matter? Can you tell me? I am very hungry. I cannot see anything in the kitchen. Where is the family member? Do you know? What? They are in COVID center. What happened? They are in corona positive. My God! The people in this house unhygienic. They always keep their food in their kitchen. So I can easily eat it. No, I cannot eat anything. No. Always wear mask, right? Corona will catch you. Oh, okay, my dear. Don't forget SMS. Okay. Give me your mobile number. I will SMS you. What a foolish you are talking. SMS means soap, sanitizer, and mask. Okay. Thank you. This is a basic form of puppetry, finger puppet. We can introduce recent issues to finger puppetry. This is very effective in our classroom. Okay, thank you. Then we can recognize the alphabet and word card, anything. We can introduce a new thing in our classroom. We can do by the finger puppets. Okay. Now, I am also introducing another puppet, stick puppet. That is also very easy to handle in our classroom, teachers, especially students. It will listen, students can handle the puppet very easily. Let us see. Another puppet.
This is a simple puppet made by paper. Okay, a bed puppet. This is very easy to handle our children. We can make so many puppets from our surroundings, especially in our in kitchen. So many puppets are there. That is what a puppet. A spoon puppet. This is very simple. Please take two gandhis, one red paper. You can make very easily. This is what spoon. Okay, this is a spoon puppet. Very easy to handle. Okay. Very nice. Very nice. मुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा बंद कर रखा होगा शायद। आप देख Okay. रहे हैं? Thank you. Thank you. हाँ? कैमरा होना सर। A shadow puppet. Shadow puppet is ancient theatre form in Kerala, Assam, or South India, especially Karnataka, Andhra, Tamil Nadu, and Kerala. The shadow puppet is very popular in South India. Yes. So you are feeling Inverter used by leather. Nowadays, using some other materials. It is glass. Top. okay.
made by leather. There is some limitations and also advantages to this type of offense if we are implementing in our classroom. Especially we want a light arrangement and other things. The advantage is if you are going to make a class, suppose you are introducing an elephant. Can you exhibit an elephant in your classroom? Not possible. So, what can we do? Let us class. The state elephant of Kerala. This is another method of puppetry. Shadow puppet is very interesting. There is some limitations also. String puppet is very famous in puppetry, especially in Rajasthan. Rajasthani string puppets are very famous all over the world. That is called a little string puppet show. Okay, ready? Come. Come.
Now, I am exhibiting a very simple puppet. You can also provide in our classroom. In KG students are very like this type of puppets. That is what? Very simple method. If you have old socks, cut here and stitch or paste a red color cloth, then fix two eyes like this. Okay, this is very interesting. Leaf movement puppets are very interesting to our children. Okay, thank you. Now I am showing some tricks to implement our classroom with the finger puppets. Please listen. This is a cock puppet, a finger puppet. If you are presenting with a puppet, you are exhibiting like this. But if you have different color cloths, you can cover your fingers and you just mask your fingers. The face is very nice. Now, I am telling about glove puppetry. Glove puppetry is very interesting, very attractive to children. That is what? Come.
Hi, namaste. Namaste, namaste. This is a model of abstract puppet. There is no eyes, nose, lips, ears, only an abstract model of puppet. In the block puppetry, we want more exercises to children as well as teachers. There is some exercises I have shown. Please watch. Walking. How can a puppet walk? Running. Okay. Then hop. Sleep. Snore. Sneeze. Cry. Clapping. Area turning to left, right, like this. Okay, I am very hungry. We can practice these exercises. We can become a good puppeteer. Okay, this is block puppetry. For block puppetry, we are using this finger is in head. And this finger on hand, this also on hand. Okay. Make a block puppet. We want to make one puppet like this. This is made by paper pulp. This is made by paper pulp. And another simple method I am showing. In my workshops, I am using these methods. I am using waste toys for puppetry. Please note, this is a dog, a damaged dog. I developed as a puppet. Shine.
This is also another magic dog. It become a puppet. Our children like some other heroes in their life, such as Spider-Man and Batman, like that. Now I am showing a hero of our children. So many puppets are using for puppet in our education purpose. Road puppet is also very famous in puppetry. In West Bengal, road puppets are very famous in India. In my workshops, I am developing some puppets. Are you clean your room? No. Why? Dust is allergy to me. Ha 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 ha.
am asking a question to you. If you want to exhibit or introduce an autobiography of a prominent person of this, how can you exhibit to your children? It's very difficult. It's a perplexing question to us. Here is the solution. It is what? Gandhi, born on 2nd October 1869 to Karamchand Gandhi and Putali Bai. Raised in a Hindu family in Coastal Carolina, Gujarat. I joined the Indian at the age of 22, and after 2 uncertain years in India, I moved to South Africa in 1893. Stayed in South Africa for 21 years and traveled for 7 years. Returned to India in 1915 at the age of 45. With non-violent successful campaign for Indian independence from British rule. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness and sanitation were closest to my heart. On 2nd October 2014, Prime Minister launched a nationwide campaign Swachh Bharat Abhiyan, a mission to provide sanitation facilities to every Indian. It is radically unjust to have a separate class as scavengers. Everyone should be once or scavenger. Keep our body, mind, and our house and surroundings clean. Yes. Gandhi blood puppet. We can make a Gandhi puppet. The October 2nd is coming soon. We can arrange an online Gandhi shop to our children. That is very good new experience to them in this Corona epidemic period. Okay? Are you trying?
definitely you should do like this. Swachh Bharat Abhiyan implemented in India. You should make this type of puppets and implement to your classroom. Okay, the time is over. Now another puppet is coming. Dragon puppet, mainly using in China, Indonesia, like that. Okay, the miniature of a dragon puppet. Now I am showing. Coming from China, Wuhan market. Keep social distance, sanitize, wear mask, otherwise we will come and kill you. We will rule all the world. We hope you will overcome this crisis. Thank you viewers for my program. Thank you Joshi ji, Bhaji, Network Chikwas. Thank you. Namaskar, Suvin, how are you? I'm fine, sir. Okay, I've seen you after 2.5 years now. Really. It's a long time. But Yeah. very nice. Who was that character, the male character, the main character, black character behind you?
which you use right now in the last show, who was the character? Just behind him, This you one? are- yes, yes. Who is he? Who This is he? an abstract puppet. Which puppet? Abstract puppet. Abstract puppet. Yeah. Abstract puppet. Puppets are always abstract. But any name, why do you want to use it in the story? Why are you using it between male and female? What role does he play? In the story, in the episode, you brought him in between the man and the woman. So Yeah. is he a bride's father or is he a bridegroom's father? Who is he? Father. Yeah. What, yeah? This is an abstract symbol of human being. Only. No, Yeah. but why did you brought him in between the last two puppet figures? You brought Yeah. this puppet in between. What Yeah, was the yeah, significance? family members. Family members. Oh, Yeah. he was the grandfather who was blessing. Yeah. Who is he? Who is he? This is mother. Okay. Because you didn't explain. Yeah. You didn't introduce the characters. That's why I was lost. Yeah. Okay. Lovely. Okay. Lovely. Now 3-4 things, Subin. Yes. Tell me, sir. Initially, when we started the program, Yeah. initially, you Yeah. played with the Kathakali mask. You played the Chenda, right? Yeah. The music of Chenda. I heard Chenda after 2.5, 3 years. The Chenda sound was very nice. I don't think people in Uttarakhand know what Chenda is. You should have explained what the music is. What the Chenda is. Chenda is a musical musical instrument. You should have introduced because you are playing some instrument initially. Second thing, whatever character you were playing, it was so beautiful to see the characters and the sound, etc. But your presence was a hindrance. Your presence was maybe it's a small show. It's a show not for the school. Are you in the school right now or you are at home? School. Oh, just thank your principal and the DO that they allow you at this hour. They allow you to open the room. They allow you to use the facility. And Yeah. I believe that there are 6 people assisting you. Somebody is doing a camera. Somebody is doing the mics. Definitely. CCRP also. But they are assisting you. So our heartfelt. Definitely a good platform. I gratitude to CCRP. Oh no, that the people who are helping you, in the show must be given thanks. Our heartfelt thanks. All the people who watch the show are thankful to all the people of your team. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Right? And many things you have in Kerala, but with the modern, because of Corona, you were sneezing between the show, right? You were sneezing, so you should have wear the mask. Yeah. I'm getting my point because you are showing the characters that the sound is coming. You are creating the sound, but you should, because in the room there are 6 to 8 people. Yeah. And we are fortunate that in Kerala we don't have COVID. We don't have Corona. Kerala was the first state who controlled Corona, and your principal secretary, Mr. Vishwas Mehta, was so strict
and you had used the technology. That's why Kerala was able to restrict the spread of corona. The first patient of corona started from Kerala only. Yeah, yeah. In India, the first patient came in Kerala. Kerala was so strict in the spread of corona that many other states took inspiration from Kerala. But as far as your show is concerned, you should have been behind the screen. Maybe you have a small screen in the school, you don't have that facility, but absolutely fantastic show. I mean, your this small TV with the Power Kathakali and with the Full Power Kutu, they're absolutely fine, out of the show, out of the world. Right? We are quite thankful to you for giving your time and your members for putting so much of pain, labor in bringing the show to us. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Jyoti. Well, you're welcome. I think Dr. Bhatt will have to say something. I do not know. हेमंत कुछ बोलेंगे? हेमंत बहुत सुबह से शांत है पूरे शो में. Subin, you are a very formidable member of our team. You are spreading the good word of CCRT. That's very nice of you. Very nice of you. We are quite thankful. So I am not in CCRT now, but we are thankful to you that at least you are still creating. We had many good teachers who were trained in puppetry. Are you in touch with them? Yeah. There were a couple of teachers who got CCRT Teachers Award. Yeah. Okay. Sir, actually he is signaling he is not able to hear, I No, but think. लेकिन स्कूल में है ये आश्चर्य की बात है. स्कूल के प्रिंसिपल ने अलाउ किया, स्कूल में है, स्कूल के साथी इनको मदद कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. Sir, our teacher show is so thankful to your principal. So we are so thankful, sir. Your teachers, your principal, your colleagues, all of you are. सुबिन बहुत शानदार शो था, बहुत लाजवाब. पपेट का जो आपने प्रदर्शन किया, लाजवाब. जी जोशी. Okay. Thank you, हेमंत जी. जोशी सर कुछ कह रहे हैं? What was the question of today, sir? In one of the shows, you brought the state animals, elephant. Yeah, elephant. You brought elephant. State animal of Kerala is elephant. But as far as I know, in Kerala, This one? yes. Yes, But in Kerala, you have the smallest cattle. Subin, you have world's smallest cattle in Kerala. Also have, apart from elephant, you have world's smallest cattle in Kerala, patented in London, patented in England, not in India, but in England. The animal found in Kerala is patented in England called the Vechur. It's the smallest cattle who eats only 1 kg of food every day. What is that? Have you written some stories about it? Because story में दिक्कत है. Not here, sir. Not here. Okay, we'll ask you something. We'll ask you. He is unable to listen, sir, whatever we people are saying. You are not audible, sir? Okay. Not audible. So what was the question of today and who is the winner? Please, sir. Subin, can you hear us? Can you hear us, Subin?
Yeah. No. So this is very wonderful. So बहुत Okay. सारा तो था। Thank you, Kaushik ji. Sachin. सुबिन 1 मिनट इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, जोशी सबसे मेरा अनुरोध है कि आज के सवाल का जवाब बताएं। और नकुचेताल एक बार तो जवाब आया है, क्या वो सही है? अगर सही है तो राकेश गुजराल जी ने सबसे पहले उत्तर दिया था देहरादून से। प्रश्न क्या था? आपको आज इतने उत्तर नहीं मिले जितने कल एकदम से मिल रहे थे, धकाधक वो उत्तर आज नहीं मिले हमको। लेकिन सबने नकुचेताल कहा, 4-5 लोगों ने दिया था नकुचेताल ही कहा। हाँ, क्योंकि हमने नौ सुना तो हमने नौकुचिया ताल किया, बट सौभाग्यवश ये उत्तर बिल्कुल गलत है। चश्मा बच गया सर। धन्यवाद। You will have to wait for a इसका moment, उत्तर जो है, please. ओके सुविन, जस्ट वेट। इसका उत्तर है भट्टी, उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर राजसमंद की झील है। राजसमंद की झील जिसकी पाल पे जी द्वारा एक भट्ट थे, तेलंग परिवार आंध्र प्रदेश के, उन्होंने प्रशस्ति लिखी थी 1105 संस्कृत श्लोक का, दोहों का उन्होंने पाल पे वर्णन किया। उसका नौ से बहुत अच्छा संबंध है उस झील का। उसके पाल की जो लंबाई है वो 999 फीट है और चौड़ाई जो है वो 99 फीट है। इसकी हर एक सीढ़ी 9 इंच की है। तो इससे कई सारी चीजें उस 9 से जुड़ी हुई हैं। राजसमंद झील की, विश्व की एक ऐसी झील जिसकी पाल पे एक महाकाव्य को दर्शाया गया, महाकाव्य को, राइट। इसीलिए मैंने लिखा था कि वो महाकाव्य से गहन संबंध है और उसका 9 से भी संबंध है। तो मुझे लगा कि 9 से नौकुचिया ताल आएगा उत्तर। मैंने अपने नौकुचिया ताल के मित्रों को फोन किया, मैंने कहा ये मुझे बताओ कि, तो वो सब घूमने गए थे, वो उत्तर नहीं दे पाए। अभी कल से मैं उनसे कंफर्म करूंगा कि इसका नौकुचिया ताल का महाकाव्य से कोई संबंध नहीं है ना। नहीं। ये हमको स्कंद पुराण या आप बता सकते हैं में, हाँ, स्कंद पुराण के मानस खंड में लिखा है सर कि सनत कुमार ने पुष्कर जी का स्मरण करके यहाँ पर इस तालाब में श्राद्ध की परंपरा शुरू की और अपने अंगुलियों के पोरों से इसका निर्माण किया। इसलिए महाकाव्य में नहीं है सर जी, पुराण में लिखा है। पुराण उदयपुर जाएं जी, कभी आप उदयपुर जाएं तो थोड़ा सा समय निकाल के राजसमंद जाइए श्रीनाथ जी के दर्शन करते हुए। अरे गजब, कितनी ह्यूज पाल में वो उनका नाम रणछोड़ भट्ट था जिन्होंने उस महाकाव्य को प्रशस्ति लिखी और वो 1105 दोहों का उसमें उत्कीर्ण किए हुए हैं और 9 से संबंध है उनका। तो ये उत्तर था आज का। सौभाग्य से ये इंटरनेट में नहीं मिला होगा, लेकिन राकेश जुगराज जी ने अच्छा मैंने इसीलिए कहा था कि मैंने भरमाने के लिए कहा कि आप टाइम नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि नौकुचिया ताल के उत्तर बहुत आएंगे, लेकिन उतने उत्तर आज नहीं आए, बट नॉनदलेस इट वाज वेरी गुड। सर आपको पता है कि हरिद्वार के अलावा उत्तराखंड में एक और जगह भी हर की पड़ी है, कौन सी जगह है वो? क्या बात है, ये तो आप प्रश्न पूछे तब उत्तर दूंगा। मैं भी तो चश्मा चाहता हूँ यार। बहुत मुश्किल है उत्तर देता हूँ। हेमंदा तो दे पाएंगे। कल का प्रश्न मैं सबसे पहले 7:01 में इसका उत्तर कल ये वाला प्रश्न जी, चश्मा हमको आ जाना चाहिए। भले ही हम शेयर कर लें सर, 6 महीना शेयर कर लेंगे मैं और सर। ठीक है। सुबिन को बधाई देते हैं। और सर puppet show was so marvelous sir, that was so marvelous, a lot of thanks. Subin, clap for Subin. Can you hear Subin, we are clapping for you, sir? You and your team. Actually he is unable to hear anything sir, I think his mic is off. अभी सुन रहे होंगे सर, म्यूट कर रखा है मैंने क्योंकि उन्हें साउंड अच्छा इको हो रहा था ना।
अच्छा, उन्होंने स्पीकर ऑन किया है तो साउंड इको होने से खुद नहीं सुन पा रहे हो। ओके ओके, लेकिन जबरदस्त था सर, और जी जबरदस्त आपके था। आपके डिपार्टिंग कमेंट्स क्या हैं? जी मैं ये कह रहा था कि जो हल्की पेड़ी का मैं जिक्र कर रहा था सर, वो बताइए हरिद्वार के अलावा नौकुचिया ताल में हल्की पेड़ी है। तो वहाँ पर हाँ, लोग नहाते मैं हैं, भीमताल वहाँ पर लोग भीमताल नहाते सप्ताह हैं। नकुचिया ताल जब गए थे तब समझ में उस दिन बताया गया था कि यहाँ जी हरकी पेड़ी की तरह हाँ, वो हरकी पेड़ी है, ये हरकी पेड़ी कहते हैं हाँ, इसको। और कहते हैं ना इसलिए सर मैंने कहा नौकुचिया आप ताल क्वेश्चन में, पूछो तो क्योंकि चश्मा मेरा पुष्कर था, का, हाँ, बिकॉज सात कमल बज होते के हैं, एक तो मिनट पे पुष्कर मैं जी के आपको बराबर कहते थे। महत्व उसका। जी, जी क्या कह रहे हैं कहते हैं कि साहब? वहां पे कमल होते हैं, जैसे पहाड़ की तालाब में इतने ज्यादा कमल हैं, तो कहते हैं कि वहां पर स्नान से पुष्कर हाँ, जी में स्नान के बराबर महत्व है। और वहां पर श्राद्ध भी करते हैं सर, क्योंकि माना जाता है, स्कंद पुराण के मानस खंड में अच्छा, लिखा है कि सनत कुमार ने अपने अंगुलियों की पोरों से उस तालाब का निर्माण किया, तो तब ये पुष्कर जी के निर्माण बराबर किया। उसका महात्म्य बताया गया। और पुष्कर कमल ताल भी वहां पर है। तो क्योंकि हाँ, स्कंद पुराण में थोड़ा कपोल कल्पित कहानियों का हाँ, बहुत बड़ा संग्रह है, हाँ, और बड़ा नजदीक मैंने सत्य भट्टी के प्रतीत पास है। देखा था मानस खंड, स्कंद पुराण का जी मानस खंड मैंने आपके घर में देखा था। जी चलिए सर, अच्छी बात। जी बहुत सुंदर। हम्म, मैं आपकी तरफ सुरेंद्र से भाई, सर, सुरेंद्र सर बहुत मैं बहुत आपकी तरफ धन्यवाद से प्रति आपका। आभार। Once again, thank you, Shubhratri, Hemanth ji, and Bhatt ji. Lot of Okay. you came in our show and did an excellent program. Shubhratri, thank you. We are very thankful to you. And now we will, Okay. इससे पहले कि हम विदा लें दर्शकों में, आप सबको बताना चाहूंगा सर, कल शाम ठीक 7 बजे हमारे साथ, आज हम केरला में थे ममल्लापुरम में, कल शाम 7 बजे हम होंगे महाराष्ट्र के अहमदनगर में, और हमारे साथ होंगे विक्रम अड़सुल, महाराष्ट्र से विक्रम अड़सुल हमारे साथ होंगे अहमदनगर से। वो बहुत कमाल जी के शिक्षक हैं, गत वर्ष उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, और फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन आईसीटी में उनका बहुत अच्छा काम है। विक्रम अड़सुल जी से कल हम बातचीत करेंगे आईसीटी के बारे में और तमाम शिक्षा से जुड़े मुद्दों के बारे में, ठीक 7 बजे। तो केरल से सुदिन का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल शाम 7 बजे तक के लिए आप हम सबको, मैं चाहूंगा कि अनुमति देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद। थैंक यू सुविन सर, थैंक यू। जय हिंद। The Teachers Show. The Teachers तो है ये सरकार, The Teachers शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers शो है ये सरकार, The Teachers शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है, और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers शो है ये सरकार। चलो जी हो
जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, The teachers show है ये सरकार, The teachers show है ये सरकार, The teachers show है ये सरकार, The teachers